हमने सुना है कि तुमको उस कंपनी की तरफ से नोटिस मिला है मकान खाली करने का, जिसका तुम्हारे बाबा ने एग्रीमेंट साइन किया था। जी मास्टर साहब। हम तुम्हारा घर बचा सकता है, उस कंपनी के नोटिस को हम कैंसिल करा सकता है। वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो उसके लिए कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि कत्ल भी। अरे बेवकूफ, उसकी महबूबा हमारे कब्जे में नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सके। एक है मेहमान जिसने मेरी जान बचाई थी। डेविड से सेपरेशन के बाद मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। 1 घंटे में इकबाल चौक पहुंचा मीरजान। आज मैं तुझे बॉस का घर दिखा दूंगा, मगर एक बार फिर मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना मैं बुरी तरह मारा जाऊंगा। शारिक, मुझे लगता है तुम मुझे मुतासिर करने के लिए अलिफ लैला की कहानी सुना रहे हो। हाँ, तुम्हें ऐसा लगना भी चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम्हें ये भी वार्न कर रहा हूँ कि उन लोगों के आलाकार तुम्हारी कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं और बज़ाहिर वो तुम्हारी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है नीलम। अगर तुम अपनी थोड़ी सी जहानत इस्तेमाल करोगे तो ऐसे बहुत से लोग तुम्हें अपने बेहद करीब मिलेंगे। साहब, तुम 10 मिनट लेट हो सफदर। ठीक कह रहे हैं आप सर, लेकिन शायद आपको कराची की ट्रैफिक का और यहाँ की जल्दबाजी का पता नहीं लोगों की। मंजिल तक वही पहुंचते हैं सफदर जो जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। बैठो। थैंक यू। क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी? अगर सच कहूँ शेरवानी साहब तो कुछ नहीं, हमें अभी तक कामयाबी नहीं हुई। तुम्हारा सच मुझे पसंद आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मुतमईन हूं। इनफैक्ट तुमने मुझे मायूस किया। सर, आप तो इस्लामाबाद की ठंडी फिजाओं में बैठकर ऑर्डर्स करते, आपको यहाँ की मुश्किलात का अंदाजा नहीं, और फिर काम जो है वो छुटकी बजाते नहीं हो जाते। तुम्हारा क्या ख्याल था कि वहां के लोग तुम्हारे एक इशारे पर वो अपनी जमीन प्लेट में सजाकर तुम्हारे हवाले कर देंगे? असल में शेरवानी साहब, मुझसे अंदाजे की गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हार गया। मौजूदा गवर्नमेंट की रुखसती चंद महीनों की है सफदर। अगर इन दिनों में तुम कोई जगह नहीं बना सके तो आगे की मैं किसी किस्म की श्योरिटी नहीं दे सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। शायद मैंने जिन लोगों पे भरोसा किया वो इस काम के काबिल ही नहीं थे। गुड। अब सही तज़किया किया तुमने। देखो, जो लोग तुम्हारे काम के नहीं हो उन्हें इस गेम से बाहर कर दो, और याद रखो, मकसद अगर बड़ा हो तो रास्ता बनाने के लिए खोपड़ियों की तादाद नहीं गिनते, उन पर पैर रखकर गुजर जाते हैं। क्या पियो? कॉफी। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है। इंसान अगर अपनी आंखों पे भी एतबार ना करे तो फिर क्या करे? हो सकता है जो हम उसके बारे में सोच रहे हो वो गलत हो। लेकिन तुम्ही ने मुझे बताया था कि वो घर जामू के बॉस का है। हाँ, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो शख्स जामू का बॉस ही हो।
तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नीलम का उस शख्स के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। यूं ही दिल में नीलम के लिए ख्वामखा के वहम पालने या उसके बारे में उल्टा सीधा सोचने से तो बेहतर है तुम उससे तमाम बातें क्लियर कर लो। शायद तुम ठीक कह रही हो। बेएतबारियों की उड़ती गर्द जब दिलों के आईने पर जम जाए तो अपनी सूरत भी साफ नजर नहीं आती। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे रहमों के सांपों के डंग से बचा लिया। मीरजान के होते हुए अगर आप उदास हो जाएं तो उसकी जिंदगी पर लानत है। मैं अब चलता हूँ। सफदर, ये कॉलोनी का काम तुम्हें देने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि उन भूखे नंगे वर्करों को हम खुद नहीं निकाल सकते, बल्कि ये एक टेस्ट केस है, पब्लिक गवर्नमेंट वर्किंग कमीशन की एक मासूम कोशिश। लेकिन सफदर, अगर तुम कामयाब ना हुए तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उसमें तुम कहीं भी फिट नहीं बैठते। सर, मेरे दिमाग में कोई इब्हाम नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। ये प्रोजेक्ट हमें महीनों में नहीं, दिनों में मिल जाएगा। फिक्र मुझे नहीं करनी सफदर, फिक्र तुमने करनी है। अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? सर, आपका मतलब है कि मेरी बातों का मतलब तलाश करने से बेहतर है सफदर कि अपनी कामयाबियों के रास्ते तलाश करो। और एक बात याद रख लेना, रेस में अहमियत दौड़ने वाले घोड़े की होती है। लंगड़ा घोड़ा बेकार का बोझ होता है, और बेकार का बोझ ढोना मुझ जैसे बैरोक्रेट को पसंद नहीं है। सर, मैं अपनी इफादियत साबित कर दूंगा। मैं अभी 2 दिन हूं इस शहर में, और कोशिश करना कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। मुझे क्लब जाना है, और यकीनन तुम्हें भी बहुत सारे काम निपटाने होंगे। मीटिंग इज ओवर। आई नो तुम उस ऑफर के बारे में बात करना चाहता है जो हमने तुमको दिया था। वैसे आई एम श्योर कि तुम सोचता रहेंगे कि हम किस किस्म का क्रिश्चियन है कि एक मुसलमान लड़के के साथ अपने ग्रैंड डॉटर को मैरी करना मांगता है। जी सर, have mercy on me. But I wish कि वो तुम ऑफर को टर्न डाउन कर दे। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपकी उस ऑफर को कबूल कर लूं और अगर साशा से शादी कर लूं तो What? तो क्या तुम मैन, हमको लगता है तुम बहुत बड़े ट्रबल में है कोई, या तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जी मास्टर साहब, आपने कहा था कि अगर मैं साशा से शादी कर लूं तो आप मेरी मदद करेंगे। फॉर साशा, ओनली फॉर द सेक ऑफ साशा, हम बोला था। जो भी है, मैं अपने वालिद साहब को ज़हनी अजियत से निकालने के लिए मैं साशा से शादी करने के लिए तैयार हूं मास्टर साहब।
हाँ ठीक है, ओके, मगर उसके लिए एक कंडीशन है, तुमको लॉर्ड जीसस के सामने जाके सैक्रिमेंट करना पड़ेगा, मतलब हमारा क्रिश्चियन रिलीजन को कबूल करना पड़ेगा, टू द चर्च, सबके सामने करेगा? मास्टर साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह की तो कोई बात हमारे दरमियान कभी तय ही नहीं पाई। बस अब हो रहा है, और अगर तुम शादी करने के वास्ते तैयार है तो मेरे को अभी बोलो, मैं चर्च में फोन करेगा, सारा मैनेजमेंट करेगा उधर, पहले बताना पड़ता है, बोलो। ये पॉसिबल नहीं है मास्टर साहब। आई एम सॉरी, फिर ये मैरिज भी पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। बसाम। सर माशाल्लाह आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस मुझे तुम्हारे मुंह से यही सुनना था, इसीलिए मैंने ये इत्मीनान किया। क्या मतलब सर? नीलम, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगा? सर आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो? सर ये आप क्या कह रहे हैं? अरे घबरा गई ना तुम? दरअसल नीलम, जिंदगी की भागदौड़ में और बिजनेस और पैसे की रेस में मैं अपने आप पर तवज्जो नहीं दे सकता। शादी की, ना घर बसाया, ना इन झंझटों में कभी पड़ा था। लेकिन अब लगता है मुझे कि मुझे भी अपना घर बसाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब सर मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? तुम्हारा जवाब, तुम्हारा मस्बत जवाब मेरी जिंदगी बदल सकता है। सर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं प्लीज खुलकर कहिए ना। पहले तुम एक वादा करो कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे और इनकार करके मेरा दिल नहीं दुखाओगे। सर ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहने से पहले ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि मेरी ज़िंदगी का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। हाँ नीलम, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम्हें ये प्रपोजल मंजूर ना हो तो फिर भी तुम मेरी तरफ से अपना दिल बुरा ना करो।
और चाहे तो मुझसे जो मांग, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा दिल और मेरी मोहब्बत किसी और के लिए, इसमें मैं किसी और को शरीक नहीं कर सकता। मासूम जिंदगी तुम लोगों को कुछ भी नहीं दे सकते। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को घर तक ले जाना चाहता हूँ। इस रिश्ते को एक खूबसूरत नाम देना चाहता हूँ। सर आप जानते हैं कि मैं नदीम से मोहब्बत करती हूँ। हमें भूख हड़ताल करनी चाहिए। नीलम का मैटर मैं अपने हाथ में ले जाऊं और देखना तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा।